नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी 1 हिंदी में। इस वीडियो में हम 27 जून को प्रथम पाली में जो वीडियो और एग्ज़ाम की परीक्षा हुई है उसके आंसर की को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाग 1 है हिंदी परीक्षण एवं लेखन योग्यता। हमारा पहला क्वेश्चन है अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अभि प्लस इष्ट। दूसरा क्वेश्चन है अपादान कारक युक्त वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मैं कपड़े धोकर खेलने गया। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन सी सही है, इसमें है अति उपसर्ग। पांचवा क्वेश्चन है किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सधवा और निर्धवा। छठा क्वेश्चन है यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है, शक्ति के अनुसार। सातवां क्वेश्चन है अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ज्ञानू रो रहा था। आठवां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में किस रस का स्थायी भाव रति है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है श्रृंगार रस। नौवां क्वेश्चन है हमारा मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इस पंक्ति में है अनुप्रास अलंकार। 10वां क्वेश्चन है फूले कांस सकल महिछाई जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। 11वां क्वेश्चन है हमारा किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जो सब कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहा जाता है, यही इसमें सार्थक नहीं है। 12वां क्वेश्चन है जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, वो शब्द है अगम्य। 13वां क्वेश्चन है उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है निमीलन। 14वां क्वेश्चन है राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, पंक्ति में कौन सा रस है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये इसमें है श्रृंगार रस। 15वां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है ज्योत्सना। और 16वां क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी पद परस्पर पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, वृक्ष द्रुम और विटप। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है निर्झर। 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है पाषाण। 19वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से चिक्कड़ शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, चिक्कड़ का तद्भव चिकना होता है। 20वां क्वेश्चन हमारा परिवार शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है प्रतिपदा। 21वां क्वेश्चन है गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, छिपकर टोह लेने वाला। 22वां क्वेश्चन है किए गए उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, वो है कृतज्ञ। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, समिति का बहुवचन होगा समितियां। 24वां क्वेश्चन है हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 25वां क्वेश्चन है मन गढ़ंत शिष्टता और घबराहट इन शब्दों के लिंग बताइए, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग। 26वां क्वेश्चन है एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, अच्छे बुरे का अंतर ना करना। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा शब्द तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये है खजूर। 28वां क्वेश्चन है इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गली और गलियां। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही है, तो इसमें से चारों विकल्प का अर्थभेद सही नहीं है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बताना सही नहीं होगा। ये आयोग के ऑफिशियल आंसर के में पता चलेगा कि आयोग कौन सा विकल्प सही मानता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार आगार का उचित अर्थ है, तो इसमें विकल्प नंबर बी सही है, आकृति और धाम। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यह वही भारत देश है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। 32वां क्वेश्चन है निम्नलिखित दोनों वाक्यों की संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही है। पहला वाक्य है हमको सारे पूजनीय महानुभावों का सदा सम्मान करना चाहिए। दूसरा वाक्य है उसे मृत्युदंड की सजा दी जानी चाहिए थी, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। 33वां क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है डींग मारना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नरेश घर गया उसने माँ को देखा वाक्य संश्लेषण द्वारा निर्मित संयुक्त वाक्य क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नरेश घर गया और उसने
माँ को देखा। 35वां क्वेश्चन है अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर डी से इसमें ई प्रत्यय लगा है। आगे निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 36 से 40 के लिए अनुच्छेद है, एकता के महत्व से संबंधित अनेक लोकोक्तियां प्रचलित है, यथा 10 की लाठी 1 का बोझ, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता इत्यादि। एक तिनके की क्या हस्ती, लेकिन जब वही तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तो इससे बलशाली हाथी भी बच जाता है। एक ईंट की क्या बिसात, लेकिन जब यही ईंट मिलकर दीवार बनाती है तो इसे तोड़ना मुश्किल होता है। एक बूंद जल का क्या अस्तित्व, लेकिन जब इन्हीं बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है तो उसे लांघना दुष्कर हो जाता है। एक चींटी की क्या औकात, लेकिन जब ये छोटी सी चींटियां एक साथ हो जाती हैं तो अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। एकता के महत्व से संबंधित एक किसान और उसके बच्चों की और लकड़ी के टुकड़ों की कथा प्रचलित है। लकड़ी के टुकड़े जब अलग अलग रहते हैं तब बच्चों द्वारा वे आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, परंतु वे ही टुकड़े जब संगठित होकर गट्ठर बन जाते हैं तब बच्चे तोड़ नहीं पाते। इन दृष्टांतों से स्पष्ट है कि एकता में ही बल है। 36वां क्वेश्चन है जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो वाक्य पूरा कीजिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, अपने से बड़े आकार के जीवों को चट कर जाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। 38वां क्वेश्चन है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, संगठन में शक्ति है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिनके की क्या विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जब तिनका संगठित होकर रस्सी बन जाता है तब इससे बलशाली हाथी भी बन जाता है। 40वां क्वेश्चन है, बूंदों के मेल का क्या महत्व है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है। 41वां क्वेश्चन है, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये पा फा बा भा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है अनादि। अगला क्वेश्चन हमारा, रसखान किस भाषा के कवि थे, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, रसखान थे ब्रज भाषा के कवि। 44वां क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये है 5। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है ताई। और 46वां क्वेश्चन है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये इसे कहेंगे औपचारिक पत्र। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित दोहा किसका है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरत नाही, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, ये लिखा है कबीरदास ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वो सुनना और समझना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, चांद और सांस। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, राहुल सांकृत्यायन ने लेखन के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उन्होंने पसंद किया था यात्रा वृत्त को। तो दोस्तों अब हम भाग 3 सामान्य जानकारी इसके आंसर की को देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा क्वेश्चन है, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिकमंगलुरु जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के एक आकार का है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वह है घोड़ा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी थी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये जुड़ी थी भरतनाट्यम। और ऑप्शन नंबर बी भी सही है, कथकली से भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, हानिकारक यूवी पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये मौजूद है समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये स्थित है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये जीता था एस चंद्रशेखर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में सुरक्षित शहर परियोजना का शुभारंभ किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये शुभारंभ किया इन्होंने बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली 3D मुद्रित त्रिआयामी मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये भी बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है कैंडिला। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका जलीय घोल आंखों के लिए कमजोर प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये प्रयोग किया जाता है बोरिक एसिड का।
अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीके नष्ट कर दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये नष्ट कर दिए गए हैं सूडान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 22-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार के लिए सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, कंडला, गुजरात। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये बन गया है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन हमारा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाफेड द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र MEC कहाँ शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये शुरू किया गया था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ओडिशा के निम्नलिखित में से किस जिले ने गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नजर रखने के लिए निरीक्षण ऐप लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये है गंजम जिला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के बाद निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है दलाई लामा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, 42वें आसियान शिखर सम्मेलन का विषय आसियान मामले, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, विकास का उपकेंद्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हाकले मेडल किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये शुरू किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये प्रकाशित करता है RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1968 में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को जोड़ा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये जोड़ा गया है अर्थशास्त्र को। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा है कि 2022-23 के लिए मौजूदा कीमतों पर अनुमानिक वार्षिक प्रति व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.7 लाख है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये जुड़ा है चांद से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे गहरा बिंदु है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, मारियाना ट्रेंच। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है वुलर झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये स्थित है झरिया में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राज्य ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है? तो ऑप्शन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये अनुच्छेद 356 के द्वारा लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य में राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए सहायता दी है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मध्यम और लघु उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, उसे कहा जाता है रेपो दर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यह मनाया गया था 2003 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, यह स्थापित किया गया देवस्थल वेधशाला, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज ARIES का परिसर नैनीताल उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिक का साहित्यिक प्रकार निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है नाटक में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है 8वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये थे चितपावन ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये मिली थी मोहन जोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ये किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये है एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, काराकोरम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये स्थित है लद्दाख में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है नालंदा महाविहार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय
कूट वंश का संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये बनाया गया था महाबलीपुरम मंदिर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, भारत में न्यूनमतीय स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये संबंधित है पेट्रोलियम उद्योग से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, इसकी ऊंचाई बसंत बुद्ध मंदिर से कम है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैक हैंड स्ट्रोक से शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, ये जुड़ा है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में परवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये पाई जाती हैं मुन्नार की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ये है अनामला या अनामलाई पर्वत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ये स्थापित किया गया है मिर्जापुर में। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी दूसरे पेपर के आंसर की को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।